हेलो बच्चों, तो आइए आज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के कंसेप्ट को समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से, मात्र 20 सेकंड में। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है क्या बच्चों? किसी भी चीज के ऊपर हमें जब इंसुलेशन चढ़ाना होता है तो हम उसके ऊपर से एक परत चढ़ाते हैं, एक थिकनेस चढ़ाएंगे, एक लेयर चढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी चीज के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता है। अब Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जब हम कोई लेयर चढ़ाते हैं किसी के ऊपर, तो एरिया बढ़ने की वजह से उसका कंडक्शन तो घटता है लेकिन कन्वेक्शन बढ़ जाता है। अब कंडक्शन का घटना इतना नहीं होता जितना कन्वेक्शन का बढ़ना होता है। तो जिसकी वजह से लेयर चढ़ाने के बावजूद भी हीट ट्रांसफर रेट कम होने की जगह पे बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब हम इंसुलेशन चढ़ाते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है इनिशियली, लेकिन हम चढ़ा तो किस लिए रहे हैं? कम करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम लेयर की थिकनेस को बढ़ाते रहते हैं तो ऐसे में एक टाइम आता है जब कंडक्शन जो है वो इतना ज्यादा जो रेजिस्ट हो रहा है, कंडक्शन को जो रोका जा रहा है वो इतना ज्यादा रेजिस्ट हो जाएगा कि कन्वेक्शन का जो बढ़ना है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जिसके वजह से कंडक्शन का रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा कन्वेक्शन के होने पे। मतलब हीट ट्रांसफर को जो रोक रहा है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू जो हीट ट्रांसफर होने दे रहा था। तो ऐसे टाइम पे बच्चों जिस पॉइंट पे ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफर अब घटने लग गया ओवरऑल, उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोलते हैं। जो कि सिलेंडर के लिए आपको पता है वैल्यू निकाली जाती है K/H है, और स्पेयर के लिए वो वैल्यू होती है 2K/H। तो याद रखिए बच्चों, क्रिटिकल रेडियस आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो K/H सिलेंडर के लिए और स्पेयर के लिए 2K/H। समझ गए कंसेप्ट को? तो याद रखिए कभी भी इसका ग्राफ बनता है बच्चों तो ऐसे सेमी सर्कल बनता है कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद हीट ट्रांसफर रेट घटना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है? कंडक्शन हमारा वीक है और कन्वेक्शन का होना डोमिनेशन में है। इसके बाद कंडक्शन का ना होना जो है वो हमारा डोमिनेशन में आ गया, तो हीट ट्रांसफर रेट घटने लग जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में, फिर से पढ़ेंगे।